जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यार वो पिछली वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई अपने आप ही, पता नहीं क्या है। चलो खैर कोई नहीं, शुरू करते। तो वो पहली वीडियो थी और कुछ मिनट की, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था क्या? शायद यहाँ तक था, नहीं यहाँ। अरे चलो यार, फिर से करा देता हूँ, रुको फिर से करा देता हूँ। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है, ठीक है, दूसरा पार्ट है। तो ये दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भैया? करंट रिकॉर्ड 2024-25 वाला जो था, जैसे लॉन्गी कंपनी थी उसका 34.85 मतलब 34.85% जो है उसने एफिशिएंसी रिकॉर्ड करी। ठीक है, और के बाद उस स्टेटस की बात करें तो कॉमर्शियल मॉड्यूल जैसे कि ऑक्सफोर्ड पीवी, लाइक दोज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड पीवी आर नाउ रीचिंग 26.9%। देखो ये 34.85% तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी जो कि लॉन्जी वाली कंपनी ने रिकॉर्ड कर दी। लेकिन कॉमर्शियल यूज जब इसका करेंगे तो तब मैक्सिमम तो हर वक्त आती ना, तो कॉमर्शियली जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब 26.9% एफिशिएंसी रिकॉर्ड करी गई है, पहुंच चुकी है, मतलब इतनी जो है। और सिग्निफिकेंटली जो पहले 20-22% थी उससे ज़्यादा बढ़ के अब 26.9% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, आगे आ जाओ जी। आगे कह रही है टॉपकॉन एंड HJT हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी, और टॉपकॉन के लिए टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड और ये कॉन्टैक्ट पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, दीज आर नाउ स्टैंडर्ड फॉर हाई एंड पैनल्स रिप्लेसिंग द ओल्डर PERC टेक्नोलॉजी। जो पुरानी PERC टेक्नोलॉजी चलती थी उसको रिप्लेस कर दिया है इन टेक्नोलॉजी ने। ये अभी रिसेंटली यही चल रही है, स्टैंडर्ड और हाई एंड पैनल वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है, PERC क्या है? PERC है पैसिवेटेड, साफ साफ लिखूं क्या? PASS पैसिवेटेड एमीटर एंड रियर सेल। तो जो पुरानी पैसिवेटेड एमीटर एंड रियर सेल वाली टेक्नोलॉजी हुई करेगी, इन टॉपकॉन और HJT ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। टॉपकॉन के बारे में देखें तो टॉपकॉन टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट ऑफर बेटर परफॉर्मेंस इन हाई टेम्परेचर। HJT हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी कंबाइन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन विद थिन फिल्म सिलिकॉन फॉर अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी एंड बेटर बाईफेशियल गेन्स। बाईफेशियल का मतलब हो जाएगा, मतलब जैसे ये रेफरेंस ले लो तो इस पर सोलर पैनल इंगे के माई को भी लगा दिया, रिंगे को भी। अब ऊपर से आ रही है तो उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लिया, और यदि कोई नीचे से टकरा के ऐसे गई तो उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो ये बाईफेशियल हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है HJT जो है हेट्रो जंक्शन, ये क्या करता है? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को थिन फिल्म सिलिकॉन के साथ कंबाइन कर देता है। ठीक है, होंगे सिलिकॉन ही, लेकिन इसमें क्या होंगे? क्रिस्टल वाला सिलिकॉन और थिन फिल्म वाला सिलिकॉन जो है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे इसके अंदर, HJT के अंदर। टॉपकॉन वाला क्या करेगा? टॉपकॉन जो है ये बेटर परफॉर्मेंस देता है हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई हो तब उस वक्त टॉपकॉन वाला बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। ठीक है, अच्छी एफिशिएंसी के लिए। और HJT वाला अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी के लिए दे देता है क्रिस्टल और थिन फिल्म को एक गैल मिला के। देखो, बाईफेशियल एंड एडवांस्ड फॉर्म फैक्टर पैनल्स आर नो लॉन्गर जस्ट ब्लैक बॉक्सेस sitting on a roof, they are becoming more versatile in how and where they collect energy। ठीक है, जो पैनल थे पहले क्या था, बस छत पर धर दिए और बस उनसे बिजली लेते रहे। ठीक है, लेकिन मतलब एक काला बक्सा सा छत पर धर दिया और बिजली देता रहा या ऊर्जा देता रहा। लेकिन अभी क्या है, ब्लैक बॉक्सेस नहीं है जैसे पहले की तरह के छत पर धर दिया और उसका बस इस्तेमाल करते रहो, नहीं। अभी क्या है, वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो चुके हैं, उनमें डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। हाउ एंड वेयर दे, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ है कि वो किस तरीके से ऊर्जा को, जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। पहले मान लो एक सूदा ब्लैक बक्सा सा धर दिया, इसमें यूं आई बिजली उसने ले ली, मतलब सोलर एनर्जी। लेकिन अभी क्या है, सोलर एनर्जी मान लो सूरज इधर को चला गया तब तो नहीं पड़ रहा ना टेढ़ा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर को चला जाएगा। तो अभी ऐसे ऐसे ट्रैकर आ रहे हैं कि इधर को पड़ रही है तो वो इधर घूम जाएगा इधर को। ठीक है, तो इस तरीके से बाईफेशियल मॉड्यूल क्या करता है, दीज पैनल हैव ग्लास ऑन बोथ साइड। ले भैया,
दोनों में ही ग्लास होता है, ऊपर भी नीचे भी, अलाउिंग देम टू कलेक्ट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एल्बिडो, जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट आई। अभी क्या बताया कि ये रेफरेंस है, यदि तो इंगे भी लगा दिया गया, इंगे भी ऊपर से तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यू नीचे से रिफ्लेक्ट होकर आ गई, यू नीचे से भी पड़ गई, एल्बिडो कहते हैं रिफ्लेक्टिव को। तो कलेक्ट लाइट फ्रॉम दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से रिफ्लेक्टेड बाई लाइट भी। इन 2026 बाई फैसिलिटी फैक्टर हैव रीच्ड ओवर 91%, मीनिंग दैट बैक ऑफ द पैनल इज नियरली एज पावरफुल एज द फ्रंट। इसका मतलब क्या है? बाई फैसिलिटी का मतलब है 91% हो चुकी है बाई फैसिलिटी, मतलब कि जो पैनल है हमारा, कोई पैनल ये वाला, इसके दो माई हैं, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो जितनी ऊर्जा फ्रंट वाला दे रहा है उतनी ही सेम ऊर्जा लगभग बैक वाला भी दे रहा है, ठीक है। तो यू है कि बैक पैनल इज नियरली एज पावरफुल एज फ्रंट। अगला क्या है? BIPV। BIPV क्या है जी? बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेज, मतलब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग वगैरह है, उनमें फोटोवोल्टेक लगा दो, उनकी दीवार पे लगा दो, छत पे लगा दो, खिड़की पे लगा दो, जहाँ जहाँ जगह मिले सालों को घुसड़ दो फोटोवोल्टेक। सोलर इज बीइंग बैक्ड इनटू आर्किटेक्चर, वी सी नाउ। सोलर ग्लास जो खिड़की वगैरह यूज हो, विंडोज दैट जनरेट पावर वाइल रिमेनिंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो वहाँ सोलर पैनल लगा दो, जहाँ जगह मिले वहाँ घुसड़ दो, सोलर ग्लास लगा दो, विंडो में लगा दो। सोलर फैकेट्स, ये क्या होगा? वर्टिकल पैनल्स आर यूज्ड एज साइडिंग फॉर स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। सोलर टाइल्स रूफ शाइनिंग दैट लुक्स लाइक स्लेट और क्ले बट फंक्शन एज अ PV सेल। समझ रहे हो? सोलर टाइल मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ कि जो है अब सोलर पैनल जो है वो ऐसा ना, पहले जैसे काला बक्सा था, दर दिया ऊपर छत पे और बिजली लेते रहो, नहीं, अब और ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया। तुम बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स लगाओ, कोई तुमने अपना घर बनवाया, कोई बिल्डिंग बनवाई, जहाँ जगह मिले वहाँ सोलर पैनल ठूस दो। छत है, इस छत पे हम टाइल लगवाएंगे, टाइल की जगह सोलर टाइल लगवा दो, साला चमकेगी भी और बिजली भी देगी तुम्हें, ठीक है। सोलर पैकेट्स हो गया, सोलर ग्लास हो गया, विंडो पर नॉर्मल ग्लास की जगह सोलर ग्लास लगा लो, तो जहाँ जगह मिला वहाँ ठूस दो। कंपैरिजन ऑफ कोर टेक्नोलॉजीज 2026 इससे। और बात भी सही है, वैसे देखा जाए जो हमारी नॉर्मल भारत के अंदर ट्रेनें चलती हैं, कहीं पर भी ट्रेनें चल रही हैं, वो बिजली की ट्रेन है, उनकी छत जो है उस पर धूल वूल तो जमे, खाली तो रहे, उसका कुछ काम तो होता नहीं छत का। तो छत पर जहाँ जगह मिले वहाँ सोलर पैनल लगा दो, तो उससे क्या बिजली बनती रहेगी। अब क्या है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मान लो 5 डिब्बे हैं, ठीक है, और बहुत भीड़ भी हो रही है, 5 की जगह 2 डिब्बे और बढ़ा दो, उसमें 7 डिब्बे हो जाए, तो भीड़ भी थोड़ी कम हो जाएगी, और उन सभी के ऊपर सोलर पैनल, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी लोड हमारे इस पर ट्रेन पर पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल लोड वो भी कम हो जाएगा, वो भी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 2 डिब्बे जितनी बिजली लेंगे उतनी बिजली तो ये सोलर पैनल दे देंगे इसे दिन के समय में। रात के समय के लिए यदि एक्स्ट्रा बिजली बननी है तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा दो, तो कुछ भी हो सकता है। बस है, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, उनके ऊपर साला, उनमें जो विंडो है उनमें सोलर विंडो लगा दो, छत पे सोलर लगा दो, उनकी साइडों में जो दीवार है उन पर सोलर विंडो लगा दो, सब जगह साला सोलर घुसेड़ो, तो जहाँ जगह मिले वहाँ घुसेड़ो, ठीक है। तो यही है अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे से इस्तेमाल करना। मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी की बात करें, मोनोक्रिस्टलाइन एन टाइप, मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी एन टाइप, इसकी एफिशिएंसी होती है 30 से 25%। मार्केट स्टेटस की बात करें तो बहुत मास मार्केट है। ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होते हैं, ये लगभग 30 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ स्पैन होती है। सिलिकॉन पेरोव्स्काइट टेंडम, तो ये इनकी एफिशिएंसी 27 से 30% होती है। ये अभी शुरुआती कमर्शियल में इस्तेमाल हो रहे हैं। हाई पावर डेंसिटी होती है इनकी, और ये स्मॉल रूफ, छोटी छोटी छतों के लिए ये आइडियल होते हैं। थिन फिल्म की बात करें, थिन फिल्म सिलिकॉन CIGS या CD कैडमियम टेलोरॉइड, ठीक है, तो ये है 17 से 19% होती है इनकी। नेके या यूटिलिटी, और फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, परफॉर्मेंस वेल इन शेड, जब शेड वगैरह हो, छाँव वगैरह, उसमें भी अच्छे से परफॉर्म कर जाते होंगे। ऑल पेरोव्स्काइट टेंडम, सारे के सारे पेरोव्स्काइट टेंडम जो हैं वो 29% से ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी होती है। अभी हमने पढ़ा, ये रहा, कहाँ गया पेरोव्स्काइट की 30%, ठीक है। तो सभी पेरोव्स्काइट टेंडम जो हैं वो रिसर्च या पायलट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। पोटेंशियली अल्ट्रा लो कॉस्ट होती है इनकी, और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये जो है पेरोव्स्काइट वाले, इनकी बहुत लो कॉस्ट होती है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। की ट्रेंड्स एंड चैलेंज, की ट्रेंड्स क्या हैं जी इसके? सस्टेनेबिलिटी क्या? देयर इज़ अ मेजर पुश टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सिल्वर इन सेल मेटलाइजेशन, जो सेल है उसको मेटलाइजेशन करने के लिए पहले सिल्वर का इस्तेमाल होता था,
अभी रिड्यूस हो गया है, रिप्लेसिंग इट विद चीपर मोर अबंडेंट कॉपर या एल्यूमिनियम और लोअर कॉस्ट देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लोअर कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो पहले चांदी का इस्तेमाल होता था मेटलाइजेशन के लिए, तो चांदी तो महंगी पड़ा है, तो अभी क्या है, चांदी की जगह पर और अल्टरनेटिव जैसे कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो उसकी इससे क्या होगा, कॉस्ट भी घट जाएगी और इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो सोलर की वजह से कम होता ही है। एआई इंटीग्रेशन क्या कर दिया, एआई इंटीग्रेशन कर दिया कि भाई अभी सूरज, सोलर पैनल यहाँ है, सूरज की रोशनी है, जब सूरज यहाँ पड़ गया तो सोलर तो है, तो एआई ने क्या डिटेक्ट कर, अच्छा सूरज इंडिया को भाग गया, अल्लाह कहाँ तक भाग गया, हम इंडिया को घूम गए। तो यही है एआई मॉडर्न पीवी सिस्टम 2026 यूज एआई ड्रिवन स्मार्ट ट्रैकर। एआई ड्रिवन इसमें ट्रैकर होएगा कि अभी सूरज यहाँ है तो इंडिया को कर दिया, अभी सूरज इंडिया को चला गया तो इंडिया को मुकल गया, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। तो ये है, इसने भैया इसका पीछा ना छोड़ा, सोलर का ऐसे ट्रैकर लगा दिए। ठीक है, दैट एडजस्ट पैनल एंगल्स इन रियल टाइम बेस्ड ऑन क्लाउड कवर एंड ग्राउंड रिफ्लेक्शन टू मिनिमाइज द एवरी मिलीवाट। ठीक है, इसने और साथ ही साथ ऐसे ऐसे भी चीज़ें लगा दी ट्रैकर से, या ये टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड से रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, उसको भी ये यहाँ पर जो शीशे वीसे लगेंगे उन्हें इस तरीके से एडजस्ट करना कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब कर सकें। द लीड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, लीड या लीड क्वेश्चन, पेरोव्स्काइट सेल कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लीड। जो पेरोव्स्काइट सेल होते हैं वो उसमें लेड कम होता है। द इंडस्ट्री इज करंटली परफॉर्मिंग एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजीज टू एंश्योर दीज मटीरियल नेवर लीक इनटू एनवायरनमेंट। जो लेड है, लेड मटीरियल वो पेरोव्स्काइट सेल में कम होता है और इंडस्ट्री इंश्योर कर रही है जो है, ताकि ये जो मटेरियल हैं ये इन्वायरमेंटल में कभी लीक ना हो, इवन एट द एंड ऑफ द पैनल लाइफ। जैसे ही पैनल की ज़िंदगी ख़त्म होगी, मरमरा लिया, उसके बाद में भी वो लीक ना हो। ठीक है, तो ये जहरीला पदार्थ है, होता है ना जहरीला मटेरियल। टेक्निकल नोट, द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल जंक्शन सिलिकॉन इज लिमिटेड बाय शॉकले-कोशर लिमिट। देखो ये पहले भी यूनिट 1 में भी हमने पढ़ा था, शॉकले-कोशर लिमिट ये है 33.7%। द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल 33.7%। इसको याद रखना, शॉकले-कोशर लिमिट है सिंगल जंक्शन सेल के लिए 33.7%। टेंडम सेल्स बाईपास दिस by using multiple band gaps with a theoretical limit of 2 stack system reaching approximately 47%। लो बात बताओ, अब तक यूनिट 1 में हम यही मैक्सिमम एफिशिएंसी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है सारा 47% के, मतलब देखो टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है। ठीक है, टेंडम सेल ने इस लिमिट को बाईपास कर दिया। टेंडम सेल कह रहा हटाओ 33.7, आज साइड में बैठ दे, चल तू वही बच्चा हम ना बड़ा हो जाए पहले। टेंडम सेल ने कही ले भाई 47% ले, 47% आ गए। ठीक है, टेंडम सेल बाईपास दिस यूजिंग किसकी मदद से, मल्टीपल बैंड गैप्स की मदद से थ्योरेटिकल लिमिट को 33.7% से बढ़ा करके 47% कर दिया है इसने। व्हाट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी शॉकले-कोशर लिमिट फॉर स्टैंडर्ड सिंगल जंक्शन क्रिस्टल 33.7%। ठीक है, तो ये गलत है भाई। ये देखो मैंने मतलब ये एक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, तो इसने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी शॉकले-कोशर लिमिट। तो यहाँ लिख रखा है शॉकले-कोशर लिमिट की सिंगल जंक्शन सिलिकॉन फॉर स्टैंडर्ड सिंगल जंक्शन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। सिंगल जंक्शन सिलिकॉन के लिए जो है लिमिट 33.7% है। ठीक है, तो 33.7% आएगा। इसने आंसर ये माना, जो मतलब मैं गूगल पर देख लिया था, तो उसने आंसर ये माना। अब इसका क्या मतलब है, इसने क्यों मानना यूँ मुझे नहीं पता भाई। वैसे आप इससे पहले यूनिट में भी हमने देखा, कई जगह इसका जिक्र हुआ, तो यही मानी गई है। मैंने ये वाला क्वेश्चन अलग से गूगल पर डाल के देखा, लेकिन यही लिमिट बताइए, तो इसने ये गलत दे रखा होगा मुझे लगता है। मैं ऐसी मतलब कुछ टाइप की मैं देख रहा था, तो उसमें ये आंसर सही माना है मैंने। क्या है, फॉर सिंगल जंक्शन सिलिकॉन द इंट्रिंसिक लॉसेज लाइक थर्मलाइजेशन एंड रेडियो एक्टिव रिकॉम्बिनेशन कैप द एफिशिएंसी एट दिस लेवल। आगे क्या कह रहा है, इन अ पेरोव्स्काइट सिलिकॉन टेंडम सेल, पेरोव्स्काइट की एफिशिएंसी कितनी थी, 30%। और एक लॉन्जी नाम से कंपनी है, उसने कितनी रिकॉर्ड करी थी उसने तो जद कर दी थी ना 40% के आसपास एफिशिएंसी। जो हमारी लैब में टेस्ट हुई वो 30% मैक्सिमम हुई है,
अभी। और लॉन्जी नाम से जो कंपनी थी उसने देखो अभी तो पढ़ा था, लॉन्जी नाम से 34.85% इसने रिकॉर्ड करी है, ठीक है, लगभग 35% के आसपास, ठीक है, 35%, लगभग 34.85 हो गया, 35% लगभग। पेरोस्काइट सिलिकॉन टैंडम सोलर सेल, वाई इज पेरोस्काइट लेयर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सिलिकॉन लेयर। तो ये क्यों करी जाती है, इसमें क्या है कि जो सिलिकॉन लेयर थी और पेरोस्काइट लेयर उसके ऊपर बिछाई जाती है। क्यों बिछाई जाती है, ये तो इंफ्रारेड वाला जो था उसको एब्जॉर्ब करेगी, रेड कलर को, और ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, पेरोस्काइट। इससे क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टू कैप्चर हाई एनर्जी ब्लू फोटोन दैट सिलिकॉन एब्जॉर्ब्ड इन एफिशिएंटली, पेरोस्काइट हाई एफिशिएंसी ब्लू फोटोन को ये पेरोस्काइट वाली लेयर जो है ये एब्जॉर्ब करेगी, जो कि सिलिकॉन नहीं कर पाती थी, ठीक है। हैव अ वाइडर बैंड गैप अलाउइंग देम टू कन्वर्ट हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट बिफोर इट रीचिंग द सिलिकॉन लेयर, which technology currently dominates the shift from p-type to n-type silicon, p-type to n-type silicon in the Indian manufacturing landscape? TOPCon, ठीक है। टनल ऑक्साइड पेरोस्काइट कॉन्टैक्ट, टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट is widely adopted because it can be integrated into existing PERC production lines. व्हाट इज़ बाईफेशियल फैक्टर, बाईफेशियल फैक्टर कितना आ चुका है, 91% तक हमने बाईफेशियलिटी रिकॉर्ड करी थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ, मैं लिख दूँ, बाईफेशियलिटी हमने रिकॉर्ड करी थी सोलर पीवी पैनल। तो ये होता क्या है, बाई द रेशियो ऑफ द रियर साइड एफिशिएंसी टू द फ्रंट साइड एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि जितना रियर साइड आगे वाला वो है एफिशिएंसी, उतनी ही पीछे जो दोनों में लगे ना बाईफेशियल में, दोनों वाले की है। दिस फैक्टर मेजर हाउ एफिशिएंसी द बैक ऑफ दिस पैनल कंपेयर टू द फ्रंट व्हेन एक्सपोर्ट टू द सेम लाइट इंटेंसिटी। HJT हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी सोलर सेल कंबाइंस विच टू टाइप। तो हेटेरो जंक्शन मतलब जंक्शन तो होएगा, इसमें दो अलग अलग चीज़ें होंगी, उनको जंक्शन करना। तो हेटेरो जंक्शन में क्या होगा, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन आता है, वो तो सिलिकॉन ही है, एक तो क्रिस्टलाइन वाला आता है, एक एमोर्फस सिलिकॉन आता है। HJT यूजेस क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर सैंडविच बिटवीन थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक एमोर्फस सिलिकॉन टू रिड्यूस द सरफेस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ एन टाइप। देखो हमारे जो टॉपकॉन वाला आया था, ये HJT वाला जो था, और एक था टॉपकॉन वाला, ये एक्सट्रीम हाई एफिशिएंसी चाहिए HJT का इस्तेमाल करेंगे, और टॉपकॉन वाला जो था वो हाई टेम्परेचर के लिए था। टॉपकॉन ये रहा हाई टेम्परेचर के लिए, टॉपकॉन वाला जो था वो बेटर हाई टेम्परेचर के लिए था, और HJ जब हमें एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, उसके लिए था। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आगे भी और क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपको पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ नया ना मिलने का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एडवांटेज ऑफ एन टाइप सोलर सेल ओवर पी टाइप सोलर सेल। तो एन टाइप सोलर सेल का एडवांटेज पूछ रहा है, इम्यूनिटी टू लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाई बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स। एन टाइप सेल्स आर डॉप्ड, जो एन टाइप सेल होती हैं डॉप्ड विद फॉस्फोरस रादर देन द बोरोन, एलिमिनेटिंग द प्राइमरी कॉज ऑफ लिड सीन। बोरोन की वजह से लिड सीन होता है पी टाइप सेल में, फॉस्फोरस, ठीक है, एंटीमोनी और आर्सेनिक, इन तीनों का जब हम डोपिंग करेंगे तो हमारा बनता है एन टाइप, ठीक है। और बेग BAIG, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम और ये जर्मेनियम था। यार एक तो गैलियम होता है, एक जर्मेनियम होता है। चलो जी वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे इसका नहीं पता, या तो गैलियम होगा या जर्मेनियम होगा, तो इंडियम है। बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, इन तीनों की जब डोपिंग करेंगे तो हमारा बनता है पी टाइप, ठीक है। तो इन आर PV सिस्टम द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ P max फॉर हाई एफिशिएंसी HJT मॉड्यूल इज टिपिकली अराउंड। तो एक PV सिस्टम में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ P max, मैक्सिमम पावर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा फॉर हाई एफिशिएंसी HJT मॉड्यूल, वो कितना होगा, लगभग -0.26% पर डिग्री सेल्सियस। HJT सेल हैव एक्सीलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, लगभग
0.26%, मीनिंग दे लॉसेस लेस पावर एज दे हीट अप कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सिलिकॉन। हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। HJT सेल जो होते हैं, होता सभी में है, HJT सेल में भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन इसकी तुलना में कम होगी। ठीक है समझ गए होगे आप। व्हाट इज़ द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन द मोस्ट कॉमन कॉमर्शियल थिन फिल्म मॉड्यूल्स। तो इसमें कैडमियम टेलोरॉइड होता है, जो थिन फिल्म मॉड्यूल्स हैं, पहला सोलर है, इसके अंदर कैडमियम टेलोरॉइड होता है। CDT इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल थिन फिल्म टेक्नोलॉजी इन द मार्केट टुडे ड्यू टू इसकी लो कॉस्ट एंड हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज एसोसिएटेड विद पेरोव्स्काइट सोलर सेल दैट प्रिवेंट इमीडिएट 30-year वारंटीज। तो मेन चैलेंजेस जो हैं एसोसिएटेड विद पेरोव्स्काइट सोलर सेल कौन से हैं? सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज द मेन चैलेंज एसोसिएटेड विद पेरोव्स्काइट सोलर सेल दैट प्रिवेंट्स इमीडिएट 30-year वारंटी, सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन स्टेबिलिटी। फंडामेंटल फिजिक्स द SQ लिमिट। शॉकले क्वेश्चन लिमिट होगा ये, आगे हम पढ़ेंगे। एंड द SQ, हाँ वही तो होगा। शॉकले क्वेश्चन लिमिट कितनी होती है? 33.7% होती है सिंगल सेल के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक लॉस मैकेनिज्म दैट लिमिट द थ्योरेटिक। यार टाइम क्या हो गया? मुझे ऑफिस भाई साहब 9:45 बजे, बाद में करेंगे यार, बाद में करेंगे। मुझे ड्यूटी पे भी जाना, आज मैं वैसे लेट हो गया आज मुझे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा सेशन। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और सॉरी यार, मुझे अभी ऑफिस निकलना, तो इसको मैं शाम को आकर कराता हूँ। ठीक है, ओके।